अगर दोस्तों आपने इस तरीके से बिरयानी बना ली ना तो कई लोगों को पता ही नहीं चलेगा ये आपका चिकन बिरयानी है या आपका वेज बिरयानी है। तो आज मैं आपको अलग तरीके से वेज बिरयानी बनाने का तरीका बताऊंगा। आप इस बिरयानी को नॉन वेज में भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका डबल चाबी चावल लिए हैं। ये आपका पके हुए चावल होते हैं। अगर आप कच्चे चावल से बनाना चाहते हो तो आप कच्चे चावल से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको चावल को एकदम अच्छे से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे कम से कम आप 1 से या 2 बार चावल को अच्छे से वॉश कर लेना। तो आप देख सकते हैं चावल में कितना स्टार्च होता है। इसको हमने पानी को अलग रख दिया है, फेंक दिया है। अब इसमें हम आपका 1 बाउल और पानी डालेंगे और इसको कम से कम भी आधे घंटे भिगो के रखेंगे। और जो कच्चे चावल होते हैं आप उसको हाथों हाथ भी कुकर में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे चावल भिगो के रख दिए हमने। अब यहाँ पे हम थोड़े खड़े मसाले ले लेंगे। काली मिर्च ले लिए, जीरा ले लिया, सौंफ ले लिए, आपका अदरक ले लिए और आपके 15 से भी लहसुन ले लिए, 5 मोटी इलायची, थोड़े से तेज पत्ते और आपका 2 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज के हमें छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। फिर इसके बाद हम एक मिक्सी का जार लेंगे। अब जो खड़े मसाले हमारे सब हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और जो प्याज थी हमारी उसको भी हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। अगर आपको पीसते टाइम पानी की ज़रूरत लगे तो आप इसमें पानी डाल लेना, नहीं तो आप इसको बगैर पानी के ही पीस देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम फाइन सा पेस्ट बन गया है। यहाँ पे मैंने पानी का यूज़ नहीं किया है। अब इसको हम ढक के छोड़ देंगे जिससे इसकी महक नहीं उड़ेगी। तेल हमारा एकदम अच्छे से गर्म हो गया है तो हम वो मसाला डाल देंगे इसमें और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। तो दोस्तों अभी जो हमारे मिक्सी के जार में मसाला चिपका हुआ था उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के अब वही पानी हम इसमें डाल देंगे, जिससे क्या होगा हमारा वो वेस्ट नहीं होगा और जो हमारे मसाले एकदम अच्छे से पकेंगे। तो यहाँ पे आपको दोस्तों मसाले को एकदम अच्छे से पकाना है। इसको आप थोड़ा चला चला के कम से कम भी 5 से 4 मिनट इसको एकदम अच्छे से पका लेना जब तक कि आपका तेल ना छोड़ दे। दोस्तों अब मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब मसाले हमारे पक चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है और आपका 2 चम्मच के करीब चिकन मसाला डाला है और यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कोई भी और मसाले ऐड नहीं करे हैं जो आपके पाउडर होता है। ना ही मैंने इसमें हल्दी डाली है, ना ही आपका धनिया पाउडर डाला है। बाकी जो खड़े मसाले दिखाए थे वही सब आपको डाल लेने हैं और इसको हम चला चला के एकदम अच्छे से भूंज लेंगे। और जब तक इसमें तेल ना आ जाए, रोगन ना आ जाए, जब तक हम इसको चलाते रहेंगे, पकाते रहेंगे मसालों को। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मसाले एकदम हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम आपका वही चावल डाल देंगे जिसका आपको जो अपने पानी में भिगो के रखे थे, पानी आपको निकाल देना है एक तरफ और बाकी चावल आपको डाल देने हैं। अब चावल को मसालों के साथ कम से कम भी 1.5 से 2 मिनट चलाते रहेंगे, जिससे क्या होगा दोस्तों हमारे चावल मसालों के साथ एकदम अच्छे से मिल जाएंगे। जैसे ही आपके मसाले चावल के साथ मिल जाए इसमें हम आपका पानी को डाल देंगे। पानी थोड़ा सा आपको चावल से ऊपर ही रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इसमें हम आपका ढक्कन लगा देंगे कुकर का और इसमें हम आपका 2 सीटी लगा लेंगे। जब तक सीटी आ रही है तो मैं आपको चटनी का बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपका लाल मिर्ची ली है सूखी वाली और 3 टमाटर और 10 लहसुन की कली, इसको भी हम आपका मिक्सी के जार में डाल लेंगे। अगर आपको इसमें कलर लगाना हो चटनी में तो आप कलर लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दें और इसका ढक्कन बंद करके इसको हम फाइन सा पीस लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बगैर कलर के भी चटनी हमारी बहुत ही अच्छी बनी है। तो यहाँ पे आपको नमक चेक कर लेना है। यहाँ पे हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। अब यहाँ पे कुकर में सीटी भी आ गई थी, इसको हमने दम के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं अब जो हमारी बिरयानी है इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे और इस पर हम थोड़े से कलर के छींटे मार लेंगे। तो दोस्तों कलर के छींटे मार के दिखा नहीं पाया मैं आपको, वीडियो बनाई थी बनी नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमारी बिरयानी है बहुत ही ज़्यादा खिली खिली बनी है। इस बिरयानी को आप इसमें चिकन भी डाल सकते हैं और आपके यहाँ पे आप सब्ज़ी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप कोई सी भी सब्ज़ी डाल के इसको आप चिकन बिरयानी ही बना सकते हैं और आपका वेज बिरयानी ही बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से बिरयानी को बनाओगे तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। अगर आपने यहाँ पे देखा होगा यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा मसाले कोई से भी नहीं लिए हैं, बस आपके थोड़े से खड़े मसाले लिए। तो टाटा बाय बाय दोस्तों, आप इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों।